बीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 का प्रथम प्रश्न पत्र। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिर पहाड़ी को हाथी से गाती गुम्फा नाम का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक से लेकर तमाम घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। ये जो खारवेल, राजा खारवेल था, जैन धर्म से अत्यंत झुकाव था। हाथी गुम्फा जो है वो खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा का अभिलेख। महापरिनिब्बाण सूक्त जो है वो बुद्ध के जीवन के आयामों और काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। इसका वर्णन किसमें है? तो महापरिनिब्बाण सूक्त में, बौद्ध धर्म की किताब है। अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र स्थान पर स्थित है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इसके ये जो इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु था, इसके निरीक्षण में बना था। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय में हुई थी। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। राज तरंगिणी में जो कल्हड़ द्वारा रचित है उसमें कुल 8 तरंग हैं। कश्मीर के शासक जय सिंह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास है। चौथे छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास है कश्मीर के। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो मावल शैली में इसके बनवाया था। एकाश मंदिर है जिन्हें रथ कहा जाता है। सप्तरथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इन रथों को सप्त पगोडा भी कहा जाता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था। जो गोपाल था वो बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराने से इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह को बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाही की पदवी धारण की थी कब? तो काबुल में। पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। फरगना के शासनकाल में समरकंद पर अधिकार किया था 1501 में। और 1504 में इसने काबुल विजय के उपरांत जो है पादशाह की मिर्जा की पदवी त्याग दी थी और पादशाह की पदवी धारण की थी। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। मीर जुमला, इसका वास्तविक शासन नाम जो था मीर जुमला का मोहम्मद सईद था। मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था ये। बाद में गोलकुंडा के सुल्तान के यहाँ जो अब्दुल कुतुब शाह थे उनके यहाँ सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त कर लिया था मीर जुमला जो था। कोहिनूर हीरा इसने शाहजहां को दिया था मीर जुमला ने। फारसी भाषा में अनुवाद किया था रामायण का वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। तो बदायूं रामायण, राम बदा। इसके साथ में नकीब खां और फैज़ी भी थे। और महाभारत का इसने किया था रज़्मनामा के नाम से। नकीब खां, बदायूनी, फौजी। बदायूनी रामायण का फैज़ी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का फैज़ी इसमें अनुवाद किया था। तो बदायूनी जो था वो रज़्मनामा के नाम से अकबर के समय में भी किया था, इसका महाभारत का भी और रामायण का भी। गुलरुखी उपनाम से कविता सिकंदर लोदी लिखता था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। तो आगरा को किसने बसाया था 1504 में? सिकंदर लोदी ने। और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। इसने गजे सिकंदरी जो नाप का पैमाना है उसको आरंभ किया था। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा था। आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी।
गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत की सिकंदर शाही की रचना भी इसी के काल में हुई थी। सिकंदर लोदी जो था शहनाई का काफ़ी शौकीन था और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। नूरजहाँ के गुट का सदस्य कौन कौन था? तो आसफ खां, गियास बेग और खुर्रम, ये सब जो है नूरजहाँ गुट के सदस्य थे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहाँ ने नूरजहाँ गुट का निर्माण किया था। इसमें जहांगीर शामिल नहीं था। इसमें शामिल थे इत्मादुद्दौला या मिर्ज़ा गियास बेग जो नूरजहाँ का पिता था, असमत बेग नूरजहाँ की माँ थी, आसफ खान नूरजहाँ का भाई था, शाहजादा खुर्रम जो शाहजहाँ बाद में हुआ, वो शाहजादा खुर्रम भी इस ग्रुप में था, पर जहांगीर नहीं था। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कलीम था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में शाहिदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, ये सब थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की थी? तो 1627 में, 6 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि के साथ अपना जो है राज्याभिषेक कराया था और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, 50 या 53 साल की में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था जिसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। इसमें अंग्रेजी सेना आयरकूट के नेतृत्व में थी और फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली के नेतृत्व में। पेशवाई कब समाप्त हो गई थी? सन 1818 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय, जो 1803 से 1805 में चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में चला था, बेलेजली के काल में हुआ था। और जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 18 में, लॉर्ड हेस्टिंग था, वो तीसरे में हेस्टिंग था और इसी ने पेशवाई को समाप्त कर दिया था 1818 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नील दर्पण का नाटक का लेखक दीनबंधु था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 1859-60 में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। पाबना जो है 1873-76 में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। हिंदू पैट्रियार्ट के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका थी। नील दर्पण बागान मालिकों के अत्याचारों से खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील दर्पण में 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर जो थे वो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में हुआ था। इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। इसमेमें निजाम मराठे और अंग्रेज जो थे हैदर के विरुद्ध त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। 1768 में बंगलौर पर अधिकार कर लिया था हैदर ने। 1769 में मद्रास तक चली गई थी इसकी सेनाएं। हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया था? तो 1813 में। इसी समय ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। उसके चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार 1833 तक चलता रहा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब कर लिया था? तो 1843 में, 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के काल में। लॉर्ड एलन बेरो का काल 1842 से 44 के दौरान था और 1843 में इसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उसके बाद, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग।
स्ट्रेची आयोग ने भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था। 1866 में जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था। अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो दिल्ली को कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को। काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड 1925 को हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द्वारा किया गया था, आचार्य द्वारा। इसमें जगत नारायण मुल्ला जो था वो सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया था, और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, लेकिन सरकार ने अपना मतलब यही लो क्वालिटी के लोगों को नियुक्त किया दिया था। इसी कांड के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह इन सबको फांसी दे दी गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पे दिया था, तो वाराणसी में दिया था। पहला जनभाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 1916 में अपना पहला भाषण दिया था। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, जो 1921 में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। कोली विद्रोह जो है, कोली विद्रोह में ये महाराष्ट्र में हुआ था 1784 से 85 के बीच में। और चुआर का विद्रोह जो 1768 में हुआ था मिदनापुर, पश्चिम बंगाल जिले में। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 में। 1872 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था भगत जवाहर मल को, रंगून भेज दिया गया था। कोली विद्रोह जो है 1784 से 85 में महाराष्ट्र में हुआ था, और चुआर 1768 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल को 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था उसके तहत इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोवा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बीजी तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में इसको बोला था। ये लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना था। सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह का उपयोग किया था, पर महात्मा गांधी ने इसे चेंज करके सत्याग्रह कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका था, तो ये था पीटर मारिट्सबर्ग। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन किया था, तो पैथिक लॉरेंस। 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी। 45 में सत्ता चेंज हो गई थी और इटली के नेतृत्व में। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने संवैधानिक सुधारों के नाम पर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को दिल्ली लाया था। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। पहले नौसेना विद्रोह हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना थे। अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम की पत्रिका निकालती थी। संस्थापक सदस्य अध्यक्ष जो थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो 15 अगस्त 1947 को कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ वेब मिलर था। दांडी वेब महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर था। साबरमती आश्रम में इसको ठहराए थे वो।
इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता जो था वो मौलवी लियाकत अली था। जनरल नील जो इसको समाप्त किया था। जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी इसके विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन लीग का जो ये 14 सूत्री फार्मूला था इसका, इसमें चुनाव क्षेत्र, अलग से चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने की थी। आगा खां जो है 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यहीं पे मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ में। तो समाजवाद का नारा लखनऊ अधिवेशन में दिया था 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सकता है। वंदे मातरम का संपादक कौन था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र जो था वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1906 में। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब जो है इसके संपादक रहे थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने किया था। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो एम.एस. रंधावा ने, मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के क्षेत्र में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो होती है वो सनई होती है, सनई। इसके अलावा सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द, जंगली नील, ये सब यूज किया जाता है खाद के लिए। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। वर्ष 1974 में कृषि विस्तार की प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। कृषि विस्तार की प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली 1974 राजस्थान क्षेत्र में, और इसको अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। गेहूं की प्रजाति जो उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई थी वो सोनारा 64 थी, सोनारा 64। अन्य प्रजातियां हैं लरमा रोजो, सोनारा 64, मेयो 64 इत्यादि। चांगला जो है वो लद्दाख में है, चांगला दर्रा लद्दाख में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है वो टीटागढ़ में है, टीटागढ़ से संबंधित है। ये मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ से संबंधित है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र जो है वो भरूच से संबंधित है। और शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह शिवकाशी जो है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ऊंची कुल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर है। विश्व में जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। रहस्यमयी झील रूपकुंड को कहा जाता है, इसे हिम झील भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में है। केरल का कुट्टानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है कुट्टानाड के खेती तरीकों को। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक किसमें है? तो हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई हरियाणा में होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तेलंगाना राज्य की सीमा किसके साथ मिलती है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़।
पटकाई पहाड़ियों से संलग्न कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है, बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो अमेमिन मीजो पहाड़ियाँ जो है त्रिपुरा से संलग्न है। मीजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है, पटकाई पहाड़ियाँ नहीं है। मार्मुगांव गोवा का है, पारादीप ओडिशा का है, मंगलोर कर्नाटक का है, मुंद्रा गुजरात का है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर बिलिरंगा पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं बिलिरंगा पहाड़ियाँ। बिलिरंगा पहाड़ियों को सामान्यतः बियार पहाड़ी भी कहा जाता है। ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु में विस्तृत हैं। यह पूर्वी घाट का दक्षिणतम और पश्चिमतम विस्तार है। इसकी सीमाएं पश्चिम घाट के नीलगिरी पर्वत से मिलती हैं। पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का सबसे सही मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी, जो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक की सीमा पर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार बिलिरंगा पहाड़ी को माना गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? तो सबसे दक्षिण में है सतमाला पहाड़ी, उसके बाद है कैमूर की पहाड़ी, उसके बाद है नागा पहाड़ी, उसके बाद है पीर पंजाल। दक्षिण से उत्तर, तो सबसे उत्तर है पीर पंजाल और सबसे दक्षिण में है सतमाला। सतमाला, कैमूर, नागा, पीर। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में है, फिर कारबुद, उसके बाद नाथुवाड़ी, सबसे कम जो है बरदेव वादी है। पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बरदेव वादी। सुमेलित नहीं है तो एन्नोर जो है तमिलनाडु राज्य में है। एन्नोर तमिलनाडु राज्य में है। मुप्पांदल जो है वो तमिलनाडु में है। मुप्पांदल भी तमिलनाडु में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक में है। एन्नोर और मुप्पांदल जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा जो है वो हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान, तो ये जो है हैदराबाद में है। क्रीडा हैदराबाद। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। मही सुगंधा धान की फसल है। बासमती चावल की संकर प्रजाति जो है पूसा RH10 है। पूसा RH10। इसके अलावा सह्याद्री, सुरुचि, गंगा, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, ये सभी जो है धान की फसलें हैं। गंगा वाराणसी जो है वो गंगा वाराणसी या काशी गंगा जो है वो लौकी की प्रजाति है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। काशी मधु जो है वो खरबूजे की प्रजाति है। और बनारसी जो है आंवले की प्रजाति है। बनारसी अमरूद की प्रजाति होती है जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गेहूं की प्रजाति है 3077। सोनालिका, भवानी, कुंदा, नामर, देश रत्न, कंचन, गिरजा, गोमती, ये सब जो हैं गेहूं की प्रजातियां हैं। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो पंजाब में होती है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में होती है। धान की उत्पादकता विश्व में देखी जाए तो चीन में होती है। चीन में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, नासा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम जर्मनी के बीच है। मैगिनाट फ्रांस जर्मनी के बीच में है।
रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड जो है वो भारत अफगानिस्तान के बीच में है, भारत अफगानिस्तान के बीच में है। माउंट किनाबालू जो है मलेशिया की है। अलबुर्ज ईरान की है। अकांकागुआ अर्जेंटीना की है। किलिमंजारो तंजानिया की है। माउंट किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद है जावा, उसके बाद है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और सबसे छोटा है न्यूफाउंडलैंड दिए गए ऑप्शन में। सबसे गहरा सागर जो है दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा देशों की संख्या जो है वो किस में है, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका में। उसके बाद यूरोप में है 51 देश, अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 51 देश, एशिया में 50 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 देश और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश। तो देशों की संख्या सबसे अधिक अफ्रीका में है और सबसे कम दक्षिणी अमेरिका में है। अफ्रीका के बाद यूरोप, एशिया। हिमानी झील इटास्का जो है वो मिसिसिपी नदी का स्रोत है। इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो, अरकानसास, रेड रिवर, मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। कॉफ़ी का उत्पादन हवाई द्वीप पे होता है। कोना कॉफ़ी जो होता है वो हवाई द्वीप पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यूएसए के। पूरब से पश्चिम की ओर क्रम जो है इन झीलों का क्या है, तो सबसे पूर्व में ओंटारियो है, सबसे पश्चिम में सुपीरियर है और क्रम है ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ओई है मिस्सू। सबसे पूर्व में ओंटारियो, सबसे पश्चिम में सुपीरियर। दस्ते लुट जो है वो ईरान के केरमान प्रांत में है, लवड़ी रेगिस्तान है ये। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का है, पंपास दक्षिणी अमेरिका का है, स्टेपीज यूरोप का है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में बनता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में। ला नीना जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनता है। तो एल नीनो जो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में बनता है और ला नीना पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनता है। एल नीनो की वजह से भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही ज़्यादा वर्षा होती है, तो जब एल नीनो का प्रभाव रहता है तो भारत में सूखा पड़ता है। ला नीना के प्रभाव से पश्चिमी प्रशांत महासागर में है उत्पन्न होता है ये। इसके कारण भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय होता है। ला नीना भारत में अधिक वर्षा लाती है और एल नीनो जो है वो कम वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। खार्तूम नील नदी पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है, बर्लिन स्प्री नदी पर है, पेरिस सीन नदी पे है। सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त जो है मेरियाना है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। सबसे पहले धान उष्णकटिबंधीय फसल है। 25 डिग्री औसत तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का आवश्यकता होती है। सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल जो है ये रामसर कन्वेंशन के अंतर रामसर स्थल हैं। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना और जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण कौन सा है, तो मिलुटिन मिलानकोविच ये इन्होंने बताया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है और जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है, मिलुटिन मिलानकोविच ने बताया था। सर्बिया के खगोलविद थे ये। टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय पार्क 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंक जो है किसमें अंकित किया गया था, तो 2001 से 11 में न्यूनतम 10 की न्यूनतम प्रतिशतांक। जनगणना वृद्धि दर उच्चतम कब थी, तो 61 से 71 के बीच में। जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी 61 से 71 के बीच में।
जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है जितने दिए गए हैं, तो उसमें डोमिनिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद सेंट किट्स की है, मार्शल द्वीप, मोनाको, सबसे अधिक डोमिनिका की है। नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे अधिक जनसंख्या गाज़ियाबाद में है, उसके बाद आगरा में है, उसके बाद वाराणसी में है और उससे सबसे कम मेरठ में है। गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ। आवा में। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में स्थित है। शाहजहांपुर में। नेक्स्ट है वनस्पति शोध संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान 1978 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 13 अप्रैल अधिकृत किया गया था 53 में, और इसका नाम जो पड़ा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये 1978 में पड़ा है। महिला मुख्यमंत्री यूपी में अभी तक 2 रही हैं। सुचेता कृपलानी जो 1963 से 67 तक थी, और दूसरी मायावती मुख्यमंत्री जो 3 बार रह चुकी हैं, 3 बार रह चुकी हैं। चार बार पद पे रह चुकी हैं ये। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, बाकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इन सब से लगती है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नलकूप है, उसके बाद नहर है, फिर कुआं है, फिर झील और टैंक है। तो सबसे अधिक नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं, फिर टैंक। गौतम बुद्ध का मुख्यालय नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 2 फरवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ था। कार्यालयी भाषा के रूप में देवनागरी लिपि स्वीकार की गई थी 21 दिसंबर 1950 को यूपी में। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे यूपी के नफीसुल हसन। अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन और उपाध्यक्ष थे नफीसुल हसन। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। भारत माता मंदिर वाराणसी में अवस्थित है। भारत माता मंदिर। भारत माता की प्रतिमा जो है मार्बल से बनी हुई है, एक मॉडल के रूप में। इसमें भारत के सागर, मैदान और पर्वत ये सभी का प्रतीक रूप में बनाया गया है, कोई देवी या देवता के रूप में नहीं। भारत माता का वास्तविक मानचित्र है इसमें। वाराणसी के काशी विद्यापीठ कैंपस में है ये। इसका वाराणसी काशी विद्यापीठ का निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। महात्मा गांधी ने 1936 में शुभारंभ किया था। शास्त्रीय नृत्य में कौन संबंध है यूपी से, तो कथक। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी केरल का है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है यूपी की। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972।
BR अम्बेडकर के नाम पे कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 2। आगरा विश्वविद्यालय जो है इसका नामकरण डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया गया, जो आगरा में है। और जो लखनऊ में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। कल्याण पत्रिका के संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, और ये जो है गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, रामपुर में है। इसका एक और नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी है। किसान बही योजना जो है 1992 में 92-93 में प्रारंभ की गई थी, किसान बही योजना। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। कालपी नगर यमुना किनारे जालौन जिले में स्थित है। कालपी नगर यूपी में। भौगोलिक दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ, तो मिर्ज़ापुर है सबसे छोटा, फिर सोनभद्र है, फिर बाराबंकी है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ा, फिर बाराबंकी उससे छोटा, मिर्ज़ापुर उससे छोटा, सोनभद्र सबसे छोटा है।